डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले इंडी इत्तेहाद वालों को पहले मोदी से निपटना होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक अवामी जलसे से किया खिताब। कहा, दुनिया में मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है। इटावा में सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलसल कमजोर होती जा रही है। जैसे डायनासोर इस दुनिया से गायब हो गए, वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी गायब हो जाएगी। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में एक अवामी जलसे से किया खिताब। कहा, भारत के जो मजहबी मकामात है, हमारी जो सनातन सकाफत है, उसकी भी तरक्की की जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इसकी फिक्र नहीं की। मैनपुरी से रुकने पार्लियामेंट डिंपल यादव ने उन्नाव लोकसभा हल्के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनु टंडन के पर्चे नामजदगी जुलूस में शामिल होकर उनकी हिमायत में मांगे वोट। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव लड़ रहे हैं इंतखाब। आज कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती विरासत टैक्स मामले पर कांग्रेस पर हुई हमलावर। लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले में कल होगी वोटिंग। 8 लोकसभा सीटों पर होगी रायदही। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज रायदही मराकिज के लिए हुई रवाना। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन। इस मरहले की वोटिंग 13 मई को होगी। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए एक और फहरिस्त की जारी। इस फहरिस्त में तेलंगाना के करीमनगर, हैदराबाद और खम्मम सीट के लिए नामों का किया ऐलान। बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी 7वीं फहरिस्त में 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए सभी वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान करने की गुजारिश वाली अर्जी पर हुई समाअत, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा। आप रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अवाम जेल का जवाब वोट से देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अवाम के दिल में गुस्सा है। बीजेपी के सीनियर लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने आज कन्नौज में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक की हिमायत में मुनक्किद पर्चे नामजदगी इजलास को किया खिताब। बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। बीजेपी के सीनियर लीडर ब्रजेश पाठक ने आज उन्नाव के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज की हिमायत में मुनक्किद पर्चे नामजदगी जलसे से किया खिताब। इटावा में बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया की अहलिया इंतखाबी मैदान में उतरी। फर्रुखाबाद में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार क्रांति पांडे इंडी इत्तेहाद की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर मौर्य और कुछ दीगर पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के 32 अजला में हीट वेव चलने के महकमे मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। हीट वेव के साथ चलेंगी धूल भरी हवाएं। ललितपुर जिले के मड़वारी गांव में शादी तकरीब से लौट रहे बारातियों से भरी बस पलटी, 20 लोग जख्मी, 3 लोगों की हालत संगीन। और खबरें तफसील से।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आगरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज और स्कीमों के बारे में लोगों को मालूमात फराहम की। आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। देखिए, मैं दिन रात मेहनत तो करता हूं और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक अवामी जलसे को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडी इत्तेहाद की तारीख मुल्क के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है। उन्हें जब भी इख्तिदार में आने का मौका मिला, उन्होंने दजे-फहरिस्त जात, कबाइल और पसमानदा जात के हक पर डकैती डालने की कोशिश की है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब बहबूदी स्कीमें, तरक्की की स्कीमें, महफूज भारत अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग फिर से साजिश करने के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आला योगी ने कहा कि दुनिया में मुल्क के वक़ार में इजाफा हुआ है, तरक्याती काम हुए हैं। जिन लोगों को भारत के अंदर तरक्की की स्कीमें, महफूज भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वो फिर इत्तेहाद करके आए हैं। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं। 18वें लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के इंतखाब में खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अजय मिश्र और धरौरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा के हक में इंतखाबी जलसे को खिताब करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए राजनाथ सिंह ने अपोजिशन पार्टियों पर तीखे हमले किए। मुझे लगता है कुछ दिन में सपा के बारे में जो बच्चे हैं 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद पूछेंगे सपा को जानते हो, तो लड़का कहेगा कौन सपा, समाप्त पार्टी। कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे बच्चे बतलाओ तुम जानते हो कांग्रेस को, तो 10 साल के बाद बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस,
हालत अब यह होती जा रही है और अपने कर्मों से हालत हो रही है कि जैसे डायनासोर इस पूरी दुनिया से लुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी भारत की राजनीति से लुप्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के जराये के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका वाड्रा रायबरेली सीट से इंतखाब लड़ सकते हैं। हालांकि जराये का कहना है कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले रस्मी ऐलान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस लीडरान ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुमकिना उम्मीदवारी को लेकर कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां कल यानी कि 26 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में अगर 26 तारीख से कबल अमेठी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं तो इसका मनफी असर वायनाड के राय दहिंदगान पर पड़ सकता है। राहुल गांधी गुज़िश्ता इंतखाब अमेठी और वायनाड दोनों जगह से लड़े थे, जिसमें वो अमेठी से हार गए थे। गुज़िश्ता बार बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी थी। इस मर्तबा भी अब सवाल है कि क्या इन दोनों के दरमियान में मुकाबला होगा। वहीं सोनिया गांधी रायबरेली सीट से इंतखाब न लड़ने के बाद इस सीट पर गांधी कुनबे के अलावा कोई दावेदार कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा इलेक्शन अगर लड़ेंगी तो वो सीट रायबरेली होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने अपनी सेहत का हवाला देकर लोकसभा इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया है और राज्यसभा से वो मुंतखब हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए इंतखाबी तशहीर कल शाम थम गई है। अब इन अजला में आइंदा 48 घंटों तक कोई अवामी इजलास नहीं होंगे। दूसरे मरहले में यूपी की 8 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इस मरहले में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां आज वोटिंग मराकिज और पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हो चुकी हैं। मथुरा लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में होने वाली वोटिंग को पुरअमन, गैर जानिबदाराना और खौफ से पाक कराने को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इंतखाबी चीजों को लेकर अपने अपने बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 10,000 हिफाजती जवानों को पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराने के लिए मथुरा भेजा गया है। पूरे जिले में पुलिस दस्ते और सिविल पुलिस मोहल्लों और बस्तियों में पुलिस का फ्लैग मार्च कर रहे हैं। असिस्टेंट पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि लोकसभा इंतखाब को लेकर वृंदावन थाने के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और एसएसबी के जवानों के जरिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा निर्वाचन 2024 को जनपद मथुरा में सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर समस्त पुलिस कर्मी, सीएपीएफ, पीएससी कर्मियों की ब्रीफिंग चल रही है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या उनसे अपेक्षा है, कहाँ उनके ड्यूटी पॉइंट है, इसके बारे में उनको सभी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आगामी जो चुनाव आने वाला है, मथुरा लोकसभा चुनाव है, तो उसके तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये हमारी एसएसबी की कंपनी आई हुई है और थाने की फोर्स है हमारी, तो एक निष्पक्ष चुनाव हो जाए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करे, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे कोतवाली वृंदावन क्षेत्र के आसपास में जो है ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। यहाँ लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हापुड़ जिले की 3 असेंबली हलकों में कल वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के अफसरान हिफाजती बंदोबस्त का मुआयना कर रहे हैं। हापुड़ की नवीन मंडी से सभी पोलिंग पार्टियों को वोटिंग मराकिज के लिए रवाना किया जा रहा है।
आज हमारे यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। सुबह 4 बजे हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में अपना स्ट्रांग रूम खोला और उसके बाद सारी जो हमारी डिस्पैच टीम्स थी वो तैयार है और पोलिंग पार्टीज जैसे जैसे आ रही है और कंप्लीट हो रही है उनको चेक करके सामान दिलवाया जा रहा है। लगभग 1-2 घंटे में वो यहाँ से रवाना होना भी शुरू हो जाएंगे। अमरोहा में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए मंडी समिति से आज 1486 पोलिंग पार्टियां रायदेही मराकज के लिए रवाना की गईं। इसके साथ 149 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रखने का बंदोबस्त है। जिला इलेक्शन अफसर राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि जिले को 11 जोन और 110 सेक्टर में तकसीम करके मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुरअमन और गैर जानिबदाराना तरीके से इंतखाब कराने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। देखिए, आज यहाँ से 4 विधानसभा की पोलिंग पार्टी 486 पोलिंग पार्टी यहाँ रवाना होंगी। हमारे 382 बस लगी हुई है इसमें और यहाँ मंडी में पूरा देखा होगा आपको उत्सव जैसा माहौल है। सब लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 300 पार्टियां सामान ले चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर 80% पार्टी सामान ले लेंगी और समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। अलीगढ़ जिले के 5 असेंबली हलकों में 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए आज सुबह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। चीफ तरक्याती अफसर आकांक्षा राणा ने बताया कि कल जिले में 1049 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए 2121 पोलिंग पार्टियों को रायदेही अशिया के साथ रवाना किया गया। इस बार इलेक्शन कमीशन एक नई पहल के तहत MPS ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। सुबह 7 बजे से इन सभी पोलिंग पार्टी की अपनी संबंधित वाहन में इनकी रवानगी होगी और ये लगभग 4-5 बजे तक आज शाम को पहुंच जाएंगे। इनके साथ इनके वाहन में इनके सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे। यहाँ पे इनको अपनी ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पे जो थैला होता है जहाँ पे इनके विभिन्न प्रकार के प्रपत्र होते हैं प्लस इनकी जो EVM होती है वो इनको दी जाएगी। साथ ही साथ चुनाव आयोग की एक नई मुहिम, एक नई पहल है कि MPS ऐप के माध्यम से जो मतदाता प्रतिशत संकलन है उस ऐप के माध्यम से हम लोग जो 2 घंटे में डेटा फीडिंग लेते हैं कि कितना मतदान हुआ है प्रत्येक में उसका डेटा उस ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। तो आज ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से PO जो होते हैं हमारे पीठासीन अधिकारी उनके फोन में भी इस ऐप को डाउनलोड करके एक्टिवेट किया जाएगा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए दूसरे मरहले में वोटिंग कल 26 अप्रैल को होगी। गैर जानिबदाराना और पुरअमन तरीके से राहदही कराने के लिए पुलिस इंतजामिया ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज सुबह को विक्टोरिया पार्क से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों के रवाना किए जाने के वक्त जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना, चीफ तरक्याती अफसर नूपुर गोयल, SP रोहित कुमार सजवान मौके पर मौजूद रहे। तो यहाँ पे सभी तैयारियां पूर्ण है। सभी लोग अपनी सामग्री ले रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं हमने पूर्ण की हैं। यहाँ से थोड़ी देर में पोलिंग पार्टीज डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। बूथ्स पे सभी प्रिपरेशंस की हैं। सभी सेक्टर जोनल इन प्लेस है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई हैं। मोर देन 50% बूथ्स पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। 2042 बूथ है हमारी लोकसभा में, तो मोर देन 50% पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। सभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस जो हैं हमारे, उन सभी पे वेबकास्टिंग होगी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। क्लस्टर मोबाइल्स काफी लगाई गई हैं। एक्स्ट्रा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हमने तैनात किए गए हैं एडिशनल SP के साथ। तो सारी चीजें इन प्लेस है और पूरी कोशिश यही है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से और वायलेंस रहित इलेक्शंस रहे। पहली बार जो मतदान करेंगे कुछ बूथों को अच्छे से सजाया गया है? कुछ नहीं, हर विधानसभा में हमने सखी बूथ्स, दिव्यांग बूथ्स ये बनाए। मॉडल बूथ्स भी 20-20 हर विधानसभा में बनाए। उसके अलावा भी काफी बूथ्स पे सेल्फी पॉइंट्स हैं, सजाया भी गया है। एक उत्साह भी है लोगों में। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने घरों से जरूर निकलें। सिर्फ 10 मिनट की बात है, आप निकलेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत की गई है। अपना वोट जरूर कास्ट करें। जो इसमें विघ्न डाल सकते हैं तो उनके सभी के विरुद्ध प्रिवेंटिव कार्रवाई, चाहे उसमें 107-116 की कार्रवाई हो या जिला बदरी की कार्रवाई हो, पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको कि 149 CRPC के अंतर्गत चेतावनी दी गई है और उन सभी पर भी कल नजर रखी जाएगी और ये जो चुनाव है इसको पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से इसको संपन्न कराया जाएगा।
लखनऊ के नव्या कन्या डिग्री कॉलेज में वोटर बेदारी मुहिम के तहत खुसूसी एजाजिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला इलेक्शन अफसर सूर्यपाल गंगवार शामिल हुए। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर सूर्यपाल गंगवार ने मोबाइल ऐप बूथ लोकेशन.in की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम घर बैठे ही इस ऐप के तवस्सुत से अपना बूथ नंबर, सीरियल नंबर से मुताल्लिक अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर वोट बेदारी मुहिम के नोडल अफसर मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी ने कहा कि मतदान हमारा कर्म भी है, मतदान हमारा धर्म भी है और मतदान न करना शर्म भी है। इस मौके पर वोटर बेदारी मुहिम में अहम किरदार अदा करने वाली तालिबात को इनाम से नवाजा गया। क्योंकि हर बार हम लोग देखते हैं कि शहरी इलाकों में खास तौर से मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता है, तो उस उदासीनता को कम करने के उद्देश्य से बहुत से अभियान चलाए गए, नए वोटर्स को जोड़ा गया, बहुत सी प्रतियोगिताएं कराई गई। इनसे कहा गया कि ये सारे और साथियों को भी, परिवार वालों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करें। तो वो सारे अभियान से जुड़ी हुई जो छात्राएं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन सभी को आज पुरस्कृत करने के लिए जिलाधिकारी विशेष रूप से हमारे बीच मौजूद थे और उन्होंने बहुत अच्छे से, एक ऐसा लगा कि वो क्लास ले रहे हैं, उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया भी बताई कि किस तरह से अपने मोबाइल पर जो छात्राएं हैं या कोई भी वोटर है वो अपने नाम को चेक कर सकता है, अपनी बूथ संख्या चेक कर सकता है, अपना सीरियल नंबर चेक कर सकता है कि उसको, जिससे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक चीज़ अच्छी बताई कि बहुत जल्दी वो मोबाइल पर वो सुविधा भी उपलब्ध करा देंगे जिससे कि वोटर्स जो हैं वो उस चीज़ को भी जान सकें कि जिस जगह पर वो वोट देने जा रहे हैं वहाँ पर इस समय भीड़ कितनी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी के कौमी सरबराह अखिलेश यादव ने कन्नौज इंतखाबी हल्के से पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनों के जज्बात का एहतराम करते हुए उन्होंने कन्नौज से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। कन्नौज इंतखाबी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सुब्रत पाठक ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। 2019 में इस सीट से सुब्रत पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ा और अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव को सीधे मुकाबले में शिकस्त दी थी। इस बार खुद अखिलेश यादव इंतखाबी मैदान में और उनका मुकाबला एक बार फिर से सुब्रत पाठक से है। महोबा में लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी पार्टी के बूथ सुदूर को 5वें मरहले की जीत को पक्का करने के लिए पार्टी लीडर स्वतंत्र देव सिंह ने मीटिंग की। उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को झूठा मंशूर करार दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बदउनवान करने वाली पार्टियां बताया। उन्होंने मौजूदा सरकार की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। 80 के पहले आप सपा बसपा को 70 के पहले आपने देखा है 5 बजे के बाद बैठक नहीं की जाती थी, गुंडागर्दी परम सीमा पर। और कभी भी सपा बसपा लोकप्रियता के आधार पर, एक बार सपा को निपटाए तो बसपा की, बसपा को निपटाए तो सपा की। इसलिए मोदी योगी की लोकप्रियता के आधार पर
जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर 80 की 80 सीटों हम जीतेंगे। सपा बसपा कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार के अलावा नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती मिशन के लिए, एक गरीब कल्याण के लिए। सपा बसपा कांग्रेस राजनीति करती भ्रष्टाचार। कांग्रेस आकाशवाणी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आज मथुरा आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र का मुआयना किया। उन्होंने मकामी आकाशवाणी और दूरदर्शन के अफसरान के साथ मीटिंग की। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि रेडियो स्टेशन के जरिए मकामी मसाइल पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। साथ ही ब्रिज की सकाफत, फन और अदब को अवाम तक पहुंचाने के लिए भी प्रोग्राम तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आकाशवाणी के मथुरा केंद्र को आला म्यार वाले आला से लैस किया जाएगा। उन्होंने आकाशवाणी के ड्यूटी रूम फिक्स पॉइंट चार्ट को देखा और अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी। उन्होंने आकाशवाणी केंद्र के अफसरान से कहा कि आकाशवाणी के जुज़वी वक्ती नामा निगारों को जिले सतह पर आकाशवाणी केंद्र में होने वाले प्रोग्रामों से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अवाम की इमलाक की तकसीम को लेकर जो इल्जाम लगाए थे उसकी इंतखाबी तपिश से कांग्रेस अभी तक उभर नहीं पाई है कि इससे पहले कांग्रेस के बड़े लीडर सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर कांग्रेस में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। पित्रोदा ने अमेरिकी विरासत कानून की बुनियाद पर भारत में चर्चे की बात कहकर नया शगुफा छोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि मुल्क के अवाम लोगों के इमलाक को हड़पने का काम करने वाली है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में वाज़ेह कर दिया है कि मौत के बाद भी उनकी वसूली जारी रहेगी। कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीयत आम लोगों की इमलाक पर है, इसीलिए वो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। सैम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती ने कांग्रेस हाईकमान के करीबी लीडर सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार पोस्ट करके कांग्रेस हाईकमान पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में धन की तकसीम की आड़ में कांग्रेस की ओछी सियासत, लोगों की निजी इमलाक पर विरासत टैक्स की सोच और पैरवी, गरीबों की भलाई का काम और सियासत से तरगीब हासिल करके उनकी गरीबी हटाओ की आम नाकामी से लोगों के ध्यान बांटने की इंतखाबी कोशिश ज्यादा लगती है। मायावती ने यह भी कहा कि जहां तक भारत में इमलाक और सरकारी आराजी तकसीम वगैरह से जुड़े मामलों में दलितों और महरूमों के लिए इंसाफ का सवाल है तो उनकी सरकारों की सही नीयत की कमी की सबब यहां गरीबी, पसमानदगी, नकल मकानी की मजबूरी अभी तक दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसके दागदार विरासत से निजात मिलना मुश्किल है।
खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।